তো গেল পাখানে গোয়াল গেল পাল পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে वो इतनी छोटी है, पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है? मैम वो चढ़ी थी, अगर वहाँ से गिर जाती तो? प्लीज मैम आप उसको पनिश कीजिए ताकि वो डर जाए। टीचर मेरा बस्ता उतरवा दो ना। कौन उतारेगा वहाँ से? माँ मेरे समझ में नहीं आता ये इंद्र गोसाई हमारे घर आते क्यों हैं? समाज में उनको अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता है, लेकिन हमारे बाबूजी का दोस्त बना हुआ है। ऊपर पहाड़ पे मिलती है, घर पे भेज के किसी को मंगवा लेना। अब पहाड़ी पर लाने कौन जाएगा? और एक दो बार मालिश करके कुछ होगा तो नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही आई है, पूरे क्लास में सबसे तेज है और सब समझती भी है। मुझे लगता है स्कूल में टॉप करेगी। म्यूजिक भी प्ले कर लेती है और पेड़ पर भी चढ़ जाती है। ये सब कुछ कर लेती है, अब देखते हैं दौड़ में क्या होता है। चलो बच्चों अपनी अपनी पोजीशन ले लो। रेडी स्टडी एंड गो। गुड बीना, रियली तुम जो चाहो वो कर सकती हो। क्या कर सकती हूँ मैम? कुछ भी, जो तुम सोच लो वो तुम करोगी और तुम बहुत बड़े काम करोगी। मेरी बात का ख्याल रखना। जी। ये कमर में दर्द है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे दर्द की दवा लेकर आया हूँ। 3-4 दिन तक मालिश भी करना, तुम्हारे कमर का दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा। ऊपर पहाड़ पे मिलती है, घर पे भेज के किसी को मंगवा लेना। अब पहाड़ी पर लाने कौन जाएगा? कुछ भी, जो तुम सोच लो वो तुम करोगी और तुम बहुत बड़े काम करोगी। अरे उमा शर्मा जी, कैसे आना हुआ? नमस्कार नंद बरुआ जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आइए। नाना जी। क्या हुआ नंद जी? मैंने अभी अभी बीना की आवाज सुनी। अरे मेरा तो घोड़ा भी नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वो? कहीं बीना घोड़ा लेकर चली तो नहीं गई? अरे वो देखिए, वो लेके गई। हाँ बीना ही है वो।
कोई रुको, रुको उसे कोई, जाइए ना, रुकिए। अरे लेकिन उसको घोड़े पर चढ़ने के लिए कहा किसने? अरे किसी ने नहीं कहा, हम सब लोग तो अंदर ही थे। पता नहीं वो खुद से बैठ गई होगी। बीना, बीना, रुको तो, बीना। बाबूजी क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? अरे हमारी बीना भाई साहब के घोड़े पे बैठ गई और घोड़ा उसे लेकर निकल भागा है। लेकिन ऐसे खड़े खड़े बातें करने से क्या फायदा? और तो जाके ढूंढो उसे। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई घोड़े पर चढ़ने की? क्या उसको संभाल पाएगी वो? मोहिराम, मोहिराम। क्या हुआ मालकिन? बीना शर्मा जी का घोड़ा लेकर चली गई है। पता नहीं कहाँ चली गई। तुम दौड़ कर जाकर देखो, पता नहीं अब तक किधर निकल गई होगी वो। अरे मोहिराम तुम खड़े क्यों? जल्दी जाओ। हाँ मैं जाता हूँ मालिक। अरे ये तो मुझे कहाँ ले आया? अब मैं घर कैसे जाऊँ? अरे मेरा घोड़ा तो वापस आ गया। लेकिन बीना तो यहाँ नहीं है। बीना कहाँ रह गई? अरे माँ जी संभालिए। संभालो जसोदा, जसोदा बैठ। अरे जसोदा हिम्मत मत हारो, सब बीना को ढूंढ रहे हैं। बीना मिल जाएगी। पता नहीं कैसे बच्चे हैं इस घर के, ना उम्र देखते हैं ना चीज, और कोई भी चीज इस्तेमाल कर लेते हैं। शर्मा जी, बीना एक बच्ची है और बच्चे ऐसी हरकत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा नंदू जी, मैं चलता हूँ। भगवान करे आपकी बीना आपको मिल जाए। माँ जी को अंदर लेके जाओ। जी बाबूजी। आखिर कहाँ गई होगी वो भी बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी के कुछ कहे। दादाजी हम लोग पीछे की तरफ भी देख के आए, बीना दीदी कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने भी आसपास जाकर सबसे पूछा है, लेकिन किसी ने भी बिटिया को नहीं देखा। आखिर करूं तो क्या करूं? इससे तो अच्छा होता कि मैं ही गाड़ी लेकर खुद चला जाता। बिना आई या नहीं? उसका पता लगाने उसके स्कूल तो तुम गए थे। उसका स्कूल तो बंद है बाबूजी, वहां तो कोई है ही नहीं। आखिर बीना कहाँ गई होगी? पता नहीं किस हालत में होगी। मैं उसके स्कूल के सारे बच्चों के घर भी हो आया हूं, सारे बच्चे तो घर पहुंच गए हैं। हे भगवान, अब उसे कहां ढूंढेंगे, क्या करेंगे? जब तक बिटिया का पता ना लग जाए हम लोग चैन से तो बैठ नहीं सकते। मैं जाता हूँ, पहाड़ी गांव में पूछ कर आता हूँ। रुक, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। तुम लालटेन ले लो। जी मालिक, मैं लेता हूँ।
कहाँ चली गई है बीना? ओ बीना बिटिया, बीना बिटिया। बीना बिटिया, ओ बीना बिटिया। बीना, बीना, कौन हो तुम? बोलो कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे नाना जी के घर जाना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। चिंता मत करो माँ, कन्हई और मोहिराम दोनों गए हैं ना उसे ढूंढने। अगर बीना को कुछ होगी तो मैं सीता को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं कैसे उन लोगों से नजर मिलाऊंगी? क्या मैं दामाजी को ये कहूंगी कि मैं आपकी अमानत को संभाल नहीं पाई? हिम्मत से काम लो माँ। क्या हिम्मत से काम लो? कन्हैया और मोहिराम को गए हुए भी 3-4 घंटे हो गए, वो लोग अभी तक वापस नहीं लौटे। इसका मतलब उसका कोई पता नहीं है। माँ, बीना होशियार है, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, और कम से कम वो बाबूजी का नाम तो जानती है। किसी के पूछने पर वो बता सकती है कि वो नंद बरुआ की नातिन है। बेटा, अच्छे बुरे लोगों का सवाल नहीं है। आसपास घना जंगल है, वहां जंगली जानवर हैं। जानवर किसी की रिश्तेदारी नहीं देखते बेटा। काफी रात हो चुकी है और उसे यहां का रास्ता भी ठीक से पता नहीं है। आपकी बात ठीक है बाबूजी, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। जब तक उसका पता नहीं लग जाता तब तक हम केवल ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। हमने ऊपर के गांव में भी जाकर पता किया, कुछ पता नहीं लगा। अनजान जगह पर पता नहीं बीना बिटिया कैसी होगी। बाहर कितना अंधेरा है। जब हम वापस लौट रहे थे हमें खुद डर लग रहा था। हे भगवान, बीना बिटिया की रक्षा करना। बाबूजी, अब हम लोग क्या करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें पुलिस में कंप्लेन लिखवानी चाहिए, फिर फॉरेस्ट विभाग से हमें मदद मांगनी चाहिए। जो सही समझ में आए वो करो बेटा। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, इस अंधेरी रात में उसे कहां ढूंढे। करे तो क्या करे? हमें यही करना चाहिए। हमें तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए। आखिर लोग वहां पे आपको जानते भी तो हैं। ठीक है, फिर चलो अभी चलते हैं। तुम लोग आसपास ढूंढने की कोशिश करो, मैं बाबूजी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता हूं। चलिए बाबूजी। मत रोइए मां, भगवान पर भरोसा रखिए। डर इस बात का भी है बाबूजी कि बीना किसी गलत आदमी के हाथ में न पड़ गई। इस लड़की ने तो परेशान कर रखा है, शायद पुलिस कुछ मदद कर पाए। संभाल कर बाबूजी, संभाल कर। बनमाली, ये तो बीना है ना? हाँ बाबूजी, ये तो बीना ही है। कहाँ मिली तुम्हें ये? जंगल में मालिक।
मैं बगान की पहरेदारी को जा रहा था तो मैंने देखा इस बच्ची को। अगर ये बच्ची इधर उधर भटकती तो कहीं खो जाती मालिक, और जंगल का माहौल। फिर मैंने इस बच्चे से पूछा कहाँ की हो, तो इसने आपका नाम बताया मालिक कि आपकी नातिन है, तो बस ले आया मैं आपके पास। ठीक है, तुमने अच्छा किया, तुम्हारा धन्यवाद। धन्यवाद की क्या जरूरत है मालिक, हम तो आप ही के पास काम करते हैं। बच्ची मासूम है, रात के वक्त ऐसे बाहर ना जाने। ठीक है, राम राम, चलते हैं। ठीक है, चलो। जसोदा, संभालो अपनी लाडली को। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कहाँ चली गई थी बिटिया? हम तो डर ही गए थे। इसे ज्यादा लाड़ प्यार मत करो। पूछो इसे स्कूल जाने के नाम पर कहां गई थी और क्यों गई थी। अगर ये रिश्तेदार नहीं होती, मेरी बेटी होती, मार मार के इसके हाथ पैर तोड़ देता मैं। इसके हाथ पैर में चलने और भागने की ताकत ज्यादा ही हो गई है। दरअसल इसकी तारीफ कर करके हमने इसको अपने सर पर चढ़ा रखा है, वरना हमारे बच्चों की हिम्मत नहीं होती कि हमसे बिना पूछे कहीं चले जाए। अगर इससे कुछ हो जाता तो इल्जाम हमारे ऊपर आता कि हम इसका ध्यान नहीं रख सके। ऐसी लड़की को तो कंट्रोल में रखने की जरूरत होती है। अरे बहुत तेज है ना ये, तो इसकी तेजी का ही ये नतीजा है। अगर इसकी जिम्मेदारी हमारी है तो वो किसी भी तरह निभानी पड़ेगी। अगर हमारा प्यार इसकी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी सीता की नजरों में शर्मिंदा होना नहीं चाहता हूं। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि तुम्हें तुम्हारे घर भेज दें। बताओ, जवाब दो, कहां गई थी और क्यों गई थी? बताती हूँ नाना जी। आपने कहा था ना कि आपकी कमर में दर्द है और पहाड़ी पर जड़ी बूटी मिलती है, लेकिन लेने कौन जाएगा? तो मैं आपके लिए लेने चली गई। मत रो बेटा, रो मत। मेरे दर्द की तुम्हें कितनी परवाह है, और मेरा सबसे बड़ा दर्द वो होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बच्ची से थोड़ी सी गलती क्या हो गई? आप उसे भेजने का सोच रहे हैं? तो और क्या सोचे, सीधा रास्ता तो यही है कि उसे उसके पिता के घर भेज दिया जाए। कब तक परेशान रहेंगे हम? आप ही कहिए भैया, हमें क्या करना चाहिए? बिना तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, जो जी में आया करेगी। मुझे तो एक ही रास्ता समझ में आ रहा है, उसे उसके घर भेज दिया जाए। हाँ कन्हैया, मुझे भी यही लगता है, यही करना पड़ेगा। लेकिन बाबूजी तो यही कहेंगे कि उसका एडमिशन हो गया है यहाँ। तो उसमें क्या है, एडमिशन तो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
ये एक बार की बात नहीं है। वो लड़की इतनी चंचल है कि वो सब कुछ करना चाहती है। उस रात की ही बात देखो ना, मैं और बाबूजी उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे और वो मोहिराम को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो कन्हैया, सीधी बात, बीना के लिए बार बार ये पूरा घर परेशान होता नहीं रहेगा। अब बीना को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हमसे नहीं निभाई जाएगी। हम बाबूजी से चलकर बात करते हैं। मुझे लगता है ये सही नहीं है। सीता दीदी ने कितने विश्वास के साथ बीना को यहाँ भेजा है। जीजा जी और दीदी को कितना बुरा लगेगा। अरे क्या बुरा लगेगा? वो लोग भी तो समझते होंगे ना अपनी बेटी को। अगर आपके अपने बच्चों से ऐसी गलती होती तो क्या आप उन्हें भी हटाने की बात सोचते? अरे बच्ची है, गलती हो गई उससे। नहीं ठीक है, अगर हमारे बच्चे होते तो शायद हम उन्हें बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन हमसे कोई पूछने वाला भी तो नहीं होता ना। लेकिन यदि उसके साथ कुछ हादसा हो गया, कुछ, हाँ वही तो, उसके साथ अगर कुछ हादसा हो गया तो दीदी और जीजाजी को हम क्या जवाब देंगे? देखो, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग माँ बाबूजी को समझा लेंगे। मां नहीं, हमें बाबूजी से बात करनी पड़ी, हमें उन्हें समझाना होगा। हम बाबूजी से बात करेंगे। बीना को यहां से भेजना ही पड़ेगा। ये है रूमा बरुआ, जो आज तुम्हें क्रिकेट सिखाएंगी। तुम कौन हो? तुम? ये बीना है रूमा, तुम्हारे बड़े पिता नंद बरुआ के बेटी की बेटी। तुम सीता दीदी की बेटी हो? आप जानती हैं मेरी माँ को? अरे वो मेरी दीदी है और इस रिश्ते से तो मैं तुम्हारी मौसी हुई। अरे तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी। यहाँ लड़कियों का यही होता है, केले के पेड़ से शादी और फिर पढ़ाई बंद। बंद तो बंद, बंद तो बंद, बंद तो बंद, बंद तो बंद, तो बंद, बंद।